तो यह है मेरी एथर 450X HR वर्जन जो कि लेटेस्ट आया था। HR मतलब हायर रेंज, जिसके अंदर कुछ नहीं मिला हायर जैसा। तो इसे मैंने अक्टूबर में परचेज़ किया था 2023 में। अभी चल रहा है फरवरी 2024। ऑलमोस्ट 4 महीने मुझे हो चुके हैं और 4 महीने में मैंने इसको चला दिया है कुछ 4149 किलोमीटर। तो मैंने हर महीने 1000 किलोमीटर चलाया है इसको। तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगा। वैसे मैं 5000 किलोमीटर करने वाला था कि मतलब जब फर्स्ट सर्विस की होती है तब, पर मैं सोचा कि 4000 चली गई तो अभी कर देते हैं। तो जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव है मैं आपको बारी बारी बताऊंगा इसके अंदर, और जो चीज़ इसमें अच्छी लगती है, जो चीज़ मुझे ख़राब लगती है वो मैं शेयर करूंगा, जिससे कि इनकेस अगर कोई फ्यूचर में कोई एथर परचेस करने की सोच रहा है तो शायद ये वीडियो थोड़ा हेल्प कर दे उनको। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ऐसी अपने को इसके साथ की मिल जाती है, 2 चाबी साथ में आती है, और ये की चैन जो कि शोरूम वाले ने दिया था, पता नहीं सबको मिलता है नहीं मिलता, तो एज ए गिफ्ट था ये। तो ऐसे इसका इग्निशन ऑन होता है, और कुछ ये इसका डिजिटल टच डिस्प्ले है जिसके अंदर अभी शो हो रहा है कि करंट रेट 0 है। ऑडियो के अंदर 4000 चल चुकी है। ट्रिप ए जो 2600 किलोमीटर थी मेरी, और एवरेज स्पीड दिखा नहीं रहा है। बाकी इधर मेरे गाने प्ले हो रहे हैं, जो कि शायद अभी जो ईयरफोन प्ले होते हैं इसमें स्पीकर नहीं आता है। यहाँ पे अपने को मैप दिखाता है पूरा, इसको आप फुल कर सकते हो ऐसे करके, और ऐसे बंद कर सकते हो इसको आप। बाकी इधर आप देखो तो यहाँ से इसका मोड सेलेक्टर है, सॉरी ये वाला, ये तो इग्निशन का है। तो मोड सेलेक्टर के अंदर इसके अंदर 4 मोड आते हैं अपने को। जो HR वर्जन इसके अंदर उन्होंने दिया था एक स्मार्ट इको मोड। स्मार्ट इको के अंदर जो इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, बट इसका मैकेनिज्म पता नहीं कैसे काम करता है। कभी तो आपका व्हीकल 60 पे चल जाएगा, और कभी 30 किलोमीटर की, मतलब 30 की स्पीड से ऊपर कभी बढ़ेगा नहीं। और सिंपल इसको चेंज करने के लिए आपको इधर करना है और चेंज होती जाएगी राइड के अंदर। ये अपने को रेंज दिखा रहा है स्मार्ट इको में 97% चार्जर, 107 किलोमीटर रेंज दिखाया है। एक दूसरा है इसके अंदर राइड 87 किलोमीटर, स्पोर्ट 83 और रैप में 73। इसका रैप और स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो अगर रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सोलो ड्राइव मतलब राइड कर रहे हो तो रैप में तो मत ही चलाओ, क्योंकि अगर आपने स्पीड ले गया 80-90 तो संभलेगी नहीं। टॉप स्पीड इसकी जाती है 92 किलोमीटर की। बाकी ये इसका किल स्विच है, ये अपने रिवर्स का आ जाता है। पहले जो इससे पहले जो मॉडल था उसमें ये नहीं आता था, लेकिन इन्होंने भी जो मेरा HR वाला इसके साथ ये दिया था इन्होंने। बाकी इधर अपने कोई जॉयस्टिक आती है, ये भी पहले नहीं आती थी, तो अभी शायद ये काम नहीं करेगी। हाँ शायद कर रही है। चल जो व्हीकल जब ऑन होता है, जब आप राइड कर रहे होते हो तब टच काम नहीं करता, तब आपको ये जॉयस्टिक से ही काम करना होता है। तो इसमें 3 फीचर आते हैं मेनली। एक तो अपना गाना आगे पीछे करने का, प्ले पॉज करने का। दूसरा जो आता है अपने को आता है ये सेलेक्ट करने का, मैप व्यू, होम, या फिर जो राइड व्यू होता है सेलेक्ट करने का। तीसरा तो आता है ब्राइटनेस का। तो इतना ही कुछ आता है इसके अंदर। बाकी एक और दिखाऊं थोड़ा इसके अंदर, तो यहाँ से अपने इसमें डॉक्यूमेंट अपने सेव कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर लाइसेंस, इंश्योरेंस, RC वगैरह सेव कर रखी है। तो वो तो पता नहीं पुलिस वाले मानेंगे नहीं मानेंगे इस चीज़ को, या फिर वो ओरिजिनल मानेंगे। बाकी इधर से अपने कॉल ऑन ऑफ का ऑफ कर सकते हो, पार्क असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटो होल्ड जो है इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे काम करता है, तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी हाँ कुछ नहीं। स्मार्ट इको के लिए आपको एक अलग से वो आता है, आप चाहो तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी सेटिंग में अगर जाते हैं तो इधर अपना ब्लूटूथ कनेक्टर दिखाता है, नोटिफिकेशन कुछ है नहीं इसके अंदर। और प्रोफाइल में देखो तो कौन सा वर्जन है आपका, ये जो एथर स्टैक लिखा रहा है। बाकी 450X ऐसे तो ये लिखा आता है, और इतना कुछ इसमें नहीं आता बाकी लिखा हुआ। तो एक मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। बाकी जब तक आप अपना साइड स्टैंड नहीं हटाते हो ये चार्ज नहीं होती, मतलब स्टार्ट नहीं होती है। अभी साइड स्टैंड का इंडिकेटर आ रहा है, जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ वो हट जाएगा। तो अब ये अपनी सिंपली ऑन हो जाएगी। ऑन करने के लिए वही ब्रेक दबाना है और इसको दबा के इसे ऑन कर देना है। तो अभी जो डिस्प्ले आपके सामने दिख रही है ये है इसका राइड मोड। तो इसके अंदर थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाता रहता है कि कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। और मैप व्यू आपको चाहिए तो सिंपल मैप पे क्लिक करना है, ये आपका मैप व्यू आ जाएगा, और ऐसे ही आपको बंद हो जाएगा। रिवर्स अगर आपको डालना है सिंपल आपको अरे ठीक है, इसको ऐसे आपने दबाया आपका रिवर्स ऑन हो जाएगा। इसको टच ऑफ से भी कर सकते हो आप, ऑन ऑफ। बाकी बटन दे रखा है, पहले बटन नहीं आता था, ये बटन इन्होंने इस मॉडल के अंदर दिया था। ये इसको बंद करते हैं अभी। बाकी एक बार आपको व्हीकल दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा अपना जो EV स्कूटर वो दिखता है, काफ़ी स्पोर्टी सा है ये। तो यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जाओ एडल्ट वालों के अंदर, जैसे पापा वाली एज के अंदर, तो उनको थोड़ा पसंद ये नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है इसकी। ये सामने इसकी LED लाइट है,
लाइट के बारे में बात करेंगे, मतलब जो भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो मैं बाद में बताऊँगा। एक बार आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। बाकी जब मैंने लिया था मुझे ये पड़ा था 1,80,000 का ऑन रोड, और कुछ इसके 5,000 की एसेसरीज थी, जिसके अंदर एक ही मैट था 600 रुपये का, एक ही सीट कवर थे, और एक यहाँ पर ये साइड फर्स्ट टैप था जो मेरा टूट गया क्योंकि बीच में स्लिप हो गया था मैं एक बार। ये मैंने लोकल लगवाया था 200 रुपये का बाहर से। और तो कुछ इसमें ऐसा कुछ आया था एसेसरीज़ के अंदर। ये 2-3 चीज़ें थी। एक मुझे हेलमेट दिया था उन्होंने 1 रुपये एक्स्ट्रा लेके, तो हेलमेट दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ गंदा सा हेलमेट दिया था जिसके उन्होंने मुझसे 1 रुपया लिया था एक्स्ट्रा। तो बूट स्पेस दिखा देता हूँ आपको। बूट स्पेस काफ़ी है इसका, मतलब ये हेलमेट रखने के बाद भी इतनी जगह आ जाती है इसके अंदर, तो आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हो उसके अंदर। यहाँ पर एक LED लाइट दी गई है स्ट्रिप, जो रात में काफ़ी काम आती है आपकी। और कुछ ऐसे बंद हो जाता है, ऑन करने के लिए सिंपल वही ऑन करते अपनी जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाती है। तो ऊपर LED है, ये अपने कह सकते हो आप DRL इनको, जो थोड़ी सी तीखी टाइप की आ रही है। और नीचे अपनी मेन लाइट है। हाई बीम लो बीम करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, लेकिन मुझे तो मतलब कोई हाई बीम लो बीम को फ़र्क लगता नहीं है इसका, क्योंकि हाई बीम का थ्रो काफ़ी ऊपर जाता है जो कि एकदम यूज़लेस है। अगर बात करते हैं इसकी हेडलाइट थ्रो की, तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा है सामने, और लाइट ऑन करते ही तो कुछ ऐसा इसका थ्रो है, काफ़ी सही है। बट इसमें एक चीज़ ख़राब है इसकी, हाई बीम लो बीम का फ़र्क नहीं पड़ता। रोड पे देखो तो अभी ये लो बीम है और ये इसकी हाई बीम है, तो कुछ फ़र्क नहीं आता ऐसा इसके अंदर। बाकी इसके अंदर एक फ़ीचर आता है, वो आता है फॉलो भी लैम्प का। तो जैसे अगर आप चाबी निकाल लेते हो और हाथ में ले लेते हो आप, तो अब ये लैंप जल रहे हैं ये, तो ये 20 सेकंड बाद ये लैंप बंद हो जाएगा अपने आप, और ताकि आपको कहीं अंधेरे में आप जा रहे हो पार्किंग में इसको खड़ी करके, तो 20 सेकंड बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। अभी जल रही है ये, और चाबी मेरे हाथ में है ये, तो 20 सेकंड हुए नहीं हुए, अब अपना आप बंद हो गया ये। तो ऐसे इसके अंदर वो है। बाकी जैसे अगर आप चाबी लगाते हो उसके अंदर, दोबारा ऑन हो जाएगा वो, तो ऐसे ही बंद हो जाती है अपनी। इसको लगा लेते हैं एक बार। बाकी आगे पीछे डिस्प्ले का आते हैं इसके अंदर। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी सही है, लेकिन अगर इस प्राइस रेंज के अंदर अगर ये ABS दे देते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा स्पीड में चल रहे हो और आप पीछे का ब्रेक दबाते हो तो स्किड करती है, आगे का दबाने में थोड़ा डर लगता है कि स्लिप ना हो जाए। तो थिंक ABS इनको देना चाहिए था इस रेंज के अंदर। बाकी बात करते हैं इसकी बॉडी की, तो काफ़ी सॉलिड बॉडी है इसकी। ऐसे प्लास्टिक है, अंदर पूरा ये एल्यूमिनियम का वो है। बाकी मैं अगर आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी का एग्जांपल दूँ, तो जब मैंने ली थी तो मैं स्लिप हो गया था इससे, मतलब कुछ दिन बाद में, तो मेरा आगे कुत्ता आ गया था। तो जब मैं स्लिप हुआ था तो पूरा इम्पैक्ट इस पर चले गया था, और साइड में जो फुट स्टेप था उस पर आया था। बाकी इसमें और कहीं भी कुछ नहीं हुआ था। हाँ, ये थोड़ा टूट गया था, वो मैंने चेंज करवा लिया था। और बाकी इसमें कहीं कोई स्क्रैच नहीं आया, कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई थी। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है इसकी। ये अपना चार्जिंग सॉकेट है, जहाँ पे आप चार्ज लगाते हैं। नॉर्मल आप चार्ज लगा सकते हो, चार्जर अंदर पड़ा हुआ है तो उसे तो क्या ही दिखाना। ये यहाँ पे एक टॉइंग हुक दिया गया है, कुछ आपको स्टोरेज वगैरह मतलब सामान लटकाना तो उसके लिए। बाकी ऐसा और कुछ इसके अंदर अलग है नहीं जो मैं दिखा सकूँ आपको। और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस का ऐसा है कि अगर आप राइड मोड में भी इसको अगर चला रहे हो, तो राइड में भी आपको मतलब 65 किलोमीटर की स्पीड मिल जाती है, जो कि काफ़ी होती है। और अगर आपको थोड़ी और पावर चाहिए तो आप स्पोर्ट में जा सकते हो या फिर रैप में जा सकते हो, पर रैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट है। ओला से फास्ट है इसका एक्सेलरेशन, पर अगर आप अगर आप रेस करते हो तो ओला जीत जाती है, क्योंकि ये क्विक एकदम से स्पीड पकड़ता है और ओला क्विक पकड़ने के बाद चलती रहती है। टॉप स्पीड इसकी देखो तो आप जाती है 92 किलोमीटर जो जाती है रैप के अंदर, और इस इको के अंदर शायद वो जाती है 55 किलोमीटर। तो ये टॉप स्पीड है। और बाकी तो मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर जो मैं बता सकूं। और अब बात कर लेते हैं उसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो मैं आपको जो भी मुझे इसके अंदर नेगेटिव लगे मैं आपको वो बताऊंगा, और जो भी इसके अंदर पॉजिटिव था थोड़ा मैं वो बताऊंगा आपको। और एक बार 2-3 फीचर और बताना चाहता हूँ उसके बारे में। जैसे कि एक इसके अंदर आता है स्मार्ट थीफ का या फिर टोइंग वाला एक फीचर आता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने पार्किंग में आपका व्हीकल कहीं पार्क कर रखा है और चाबी आपके हाथ में है या जो भी है, तो ऐसे में अगर कोई इस व्हीकल को हिलाने की कोशिश करता है, यानी कि चाबी आपके पास है और कोई इसको हिला रहा है, तो इसके अंदर जो जिसके चारों इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएंगे, प्लस इसके अंदर एक बीप का साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह का अलर्ट होता है कि भाई आपकी गाड़ी चोरी हो गई, भाग लो और पकड़ लो उसको, तो वो होता है। बाकी आपका जो फ़ोन है उसके अंदर एथर की जो ऐप है उसमें आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, और आगे ऐप से आप इसको पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आपका व्हीकल कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कितनी चार्ज है, तो वो सब चीज़ें ऐप जो इसकी बता देती है।
तो एक बार मैं आपको डेमो देता हूँ, जो बता रहा हूँ मैं स्मार्ट थीफ या टोइंग वाला, वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं वो काम करता है नहीं करता। बाकी चाबी जो है वो ये रही, इसको छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। हाँ, तो ये वो फीचर है, जैसे कि देखा तो आपने जो इंडिकेटर ब्लिंक होने लग गए हैं। और चाबी मैंने बताया था, चाबी जो अपनी है वो यहाँ पड़ी हुई है। और ऐप के अंदर भी नोटिफिकेशन आ चुकी है इसकी कि चोरी हो चुकी है आपकी। तो कुछ सेकंड तक ये ऑन होगा, ब्लिंक होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इतना टाइम काफ़ी होता है भाई, अगर आप भग के कहीं आ जाते हो तो। बाकी ऐप से तो आप ट्रैक कर ही सकते हो। तो ये बंद हो गया अभी। तो एक स्मार्ट फीचर इसके अंदर ये है। दूसरा स्मार्ट फीचर इसके अंदर है ऑटो हिल्ड का। तो उसमें कैसा होता है कि आपको आप स्लोप पे कहीं खड़ा कर रखा है आपने, तो ये आगे नहीं जाएगी। जैसे आप कई बार बत्ती पे खड़े हो जाते हो या फिर कहीं पे आप चढ़ाई पे खड़े हो और व्हीकल आपका ऑन है, तो ये वहीं पे रुक जाएगी ये, जब तक आप ब्रेक नहीं छोड़ते, मतलब सॉरी, आप जब तक ब्रेक प्रेस नहीं करते या फिर आप रेस नहीं देते, वो मतलब हटेगा नहीं। मोस्टली कारों में फीचर आता है ऑटो होल्ड ऑफ का, मतलब डिसेंट का और एसेंट का, पर ये इसके अंदर भी दिया गया है। ये कुछ ऐसे काम करता है इसका ऑटो होल्ड, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं स्लोप पे खड़ा हुआ हूँ, अगर आप देखो तो, और फिर मैंने दोनों हाथ छोड़ रखे हैं, दोनों पैर मेरे फ्री हैं। और इस पर अगर देखो तो लिखा आ रहा है ऑटो होल्ड, ठीक है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप जैसे ब्रेक दबाओगे ये हो जाएगा, और जैसे ही आपने थोड़ी देर रखी ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इजी है ये। मैंने काफ़ी जगह देखा था कि भाई इसको धोने के लिए लोगों ने लेवल बना रखे थे कि इससे ऊपर नहीं धोना है, फिर इससे नीचे धोना है। तो भाई मैंने रिगड़ के धोई, जब भी धोई है कोई दिक्कत नहीं आई है, सारे सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। तो आप भी इसको धो सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा फीचर की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा कोई याद आ नहीं रहा है इसका, कि अगर मैप देखता हूं क्या होता है, यहाँ कुछ याद आ जाए। हाँ, एक आपको नेविगेशन दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। नेविगेशन इसके अंदर गूगल वाला है, पूरा लाइव ट्रैफिक अलर्ट आपको दिखाता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, विवेक विहार मेट्रो में सर्च करता हूँ जयपुर के अंदर, तो पूरा लोकेशन दिखाएगा आपको, ये कहाँ हो क्या वो जाना है, कितना टाइम आपको लगने वाला है। और ये पूरा लाइव है कि कितना ट्रैफिक कहाँ मिलने वाला है, गूगल मैप में दिखाता है अपने को। सेम ये वैसे ही काम कर रहा है पूरा का पूरा। तो ऑन करने के लिए ऐसे पूरा अपने को टर्न बाय टर्न ले जाएगा। और इनकेस अगर आप इसका वो राइड मोड ऑन रखते हो तो उसके अंदर आपको ये थोड़ा ऐसे दिखाएगा। बाकी काम ये बढ़िया करता है, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। चलो इसको तो करते हैं अपन बंद। और दूसरा मैं कोई फीचर इसमें देखना चाहूँ तो ठीक है, हाँ, एक ही आता है, एक इनकॉग्निटो मोड। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको चोरी छिपे आपका व्हीकल कहीं लेके जाना है और आप चाहते हो कि ऐप से कोई ट्रैक नहीं कर पाए आपको, तो इसको आप ऑन कर दो, सिग्नल लॉस्ट हो जाएंगे, तो ऐप के अंदर कुछ नहीं दिखाएगा। पर इसको ऑन ही रखना ठीक होगा, सॉरी ऑफ रखना ठीक होगा, ऑन नहीं, क्योंकि आप ले गए चोरी हो गई तो कैसे ट्रैक करोगे आप पीछे से इसको। तो वो है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा इसका थोड़े और फीचर आ जाते हैं, इंडिकेटर साउंड का, ऑटो इंडिकेटर इसके अंदर, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपने चलाई और आपने लेफ़्ट इंडिकेटर मारा, आपने लेफ़्ट टर्न किया और आपने दोबारा अपना हैंडल सीधा किया, तो आपका इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। वो ऑटो इंडिकेटर वाला है। ये गाइड मी होम लैम्प, जो मैंने आपको बताया था, मतलब आप चाबी निकाल लेते हो तो उसके बाद चलता रहता है। एक ये फीचर है फॉल सेफ का, ये मैंने टेस्ट किया है, बढ़िया काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कहीं स्लिप हो जाते हो और गिर जाते हो तो आपके ऐप में अलर्ट आ जाता है कि गिर गए। तो वो एक तरह का समझ में नहीं आया क्यों अलर्ट आ रहा है, कि ऐप तो आपके फ़ोन में खुल रही है और आपको पता है आप गिर गए, तो कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, वो है कि अगर आपका ऐप कहीं और आपके पेरेंट्स की किसी बार खुला हुआ है तो उनके पास अलर्ट चल जाएगा कि आपका व्हीकल गिर चुका है, तो बचा लो। एक ये कोस्टिंग रीजन का मुझे फीचर समझ में नहीं आता, कहते हैं कि ये रीजन मतलब चार्ज होता है, कुछ ऐसे होता है, मुझे नहीं पता कैसे काम करता है। तो आप ये सारे फीचर ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है इसका मैं बताऊंगा आपको थोड़ा रात में करके, कि एक डेमो देखे कि कैसे चार्ज होता है, क्योंकि अभी तो मेरा व्हीकल फुल चार्ज है। तो रात को जब मैं चार्ज लगाऊंगा तब बताऊंगा। और इसका छोटा बताऊं तो इसमें क्या होता है कि इसे रात को आपको ओवरनाइट के लिए चार्जिंग छोड़नी है स्कूटी, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। इसमें फिर क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है वो धीरे धीरे चार्ज होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि इसका 0 से 100 चार्जिंग का जो टाइम है वो शायद कुछ 3 घंटे या फिर 3.25 घंटे कुछ है। लेकिन इसको आप ऑन करते हो तो उसके बाद आपका व्हीकल जो है पूरी नाइट में धीरे धीरे चार्ज होगा। वो ऐसा नहीं है कि एकदम से चार्ज हो गया और आपको डर लगे यार बैटरी ख़राब नहीं हो जाएगी। तो ये काम करता है इवनिंग 6 से नाइट के
1 बजे तक, उसके बीच में ही ये काम करता है। यानी कि आप उसके बीच में चार्ज लगाते हो तो ये काम करता है। और ये ऑटो कट होता है अपने सुबह 5 बजे, तो यानी 5 बजे तक आपका व्हीकल फुल चार्ज हो चुका होगा। तो कुछ ऐसे ही काम करता है। इस पर छोड़ना है तो अभी नोटिफिकेशन आ रही है ये। तो इसमें क्या होगा कि आपका व्हीकल धीरे धीरे चार्ज होगा पूरी रात भर। और इसके अंदर क्या है, जैसे कि अगर आपने इसका टाइम पीरियड फिक्स है, आपने शाम को 6 बजे से रात के 1 बजे के बीच में लगाया तो ही एक्टिवेट होगा। तो इसमें आपको मतलब ये डर नहीं रहता कि मैंने पूरी रात स्कूटी चार्ज पे छोड़ दी, बैटरी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। इसमें अभी सुबह के 5 बजे तक धीरे धीरे चार्ज होगी। तो मतलब 5 बजे जाके 100% चार्ज होगी, एकदम से चार्ज नहीं होती है। तो एक ये इसका फीचर है, इससे बैटरी आपकी थोड़ी सेफ़ रहती है। बाकी और क्या बताऊँ इसके अंदर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। तो चलो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लें अब, क्योंकि जो मुझे बताना था तो शायद मैंने बता दिया और ऐसा कुछ मैं बताने इसके बताने के लिए। तो पहले मैं बात करूँगा इसके सारे नेगेटिव फीचर कि इसके अंदर नेगेटिव क्या क्या चीज़ है, और उसके बाद मैं बात करूँगा पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगता है वो है इसके अंदर जो अपने पार्किंग लैंप होते हैं, हजार्ड लैंप, उसका फीचर नहीं है। जैसे कि होता है ना अपने चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करते हैं, तो वो फीचर इसके अंदर नहीं है। और रात के टाइम मुझे काफ़ी उसकी नीड पड़ती है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार मैं कहीं जा रहा होता हूँ या रास्ते में कहीं खड़ा हुआ हूँ तो और ट्रैफिक आ रहा है, तो वहाँ पर ये होता है ना कि पीछे वालों को पता नहीं होता कि आपका व्हीकल खड़ा है या फिर मूविंग है। तो अगर वो चीज़ हो पाती तो थोड़ा एक हेल्प हो जाती। तो नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ता है भाई बचने के लिए, या तो रिवर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि रिवर्स लगाते हैं तब आपके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं। तो अभी देखो ब्लिंक कर रहे हैं ये। तो जब मैं खड़ा होता हूँ रात में ऐसे, तो मुझे ये मतलब करना पड़ता है बचने के लिए। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे ये लगता है। दूसरा नेगेटिव है इसकी रेंज। वैसे एथर क्लेम करता है 153 की रेंज, तो सर्टिफाइड है, लेकिन टेस्टेड अगर आप रन करते हो तो वो 110 किलोमीटर जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। तो दूसरा सबसे गंदा फीचर वो है कि यार ओला 150 की रेंज दे रही है, आप ज़्यादा नहीं तो 130 दे सकते थे, पर 105 की या 110 की आपने रेंज दी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तीसरा है इसका बैटरी का, जैसे कि मैंने 100 पे चार्ज लगाई थी इसको, और अब ये 3% बैटरी इसकी अब तक गिर चुकी है, मैंने चलाया भी नहीं है इसको। तो इसकी बैटरी डाउन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने फुल चार्ज करके या नॉर्मल चार्ज करके आप छोड़ गए 3-4 दिन के लिए, तो आपकी बैटरी जब आप आओगे तो आपको 4-5% ड्रेन ही मिलेगी। तो इससे बचने के लिए आप सिंपल कर सकते हो, जब भी आपको व्हीकल पार करके जाना है तो इसको आप शट डाउन पे डाल सकते हो। शट डाउन के अंदर आपका व्हीकल बंद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा इसके अंदर। तो शट डाउन का फीचर बताऊँ कहाँ से ऑन होता है, अगर आपको मैं कहाँ से होता है, ठीक है, शट डाउन आता है, इसको आप सिंपल दबा दो तो आपका व्हीकल शट डाउन हो जाएगा, चाबी हटा मतलब इसको करते ही। तो इसको जब दोबारा ऑन करना हो व्हीकल, तो चाबी लगा के आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ब्रेक को प्रेस करके और इग्निशन का जो स्विच है उसको ऑन दबा के रखना पड़ता है, तो अपने आप वो ऑन हो जाता है, ठीक है। एक नेगेटिव की और बात करूँ फ़ैन बेल्ट की, तो मुझे 4000 किलोमीटर चलने पे भी कोई आवाज़ ऐसी आई नहीं है। एक दिन मुझे नॉइस आई थी इसकी, तो वो शायद मेरा व्हीकल का फ़ैन बेल्ट गंदा था, तो हो सकता है इससे नॉइस आ रही होगी। काफ़ी गंदी नॉइस आ रही थी उस दिन, जिस दिन आ रही थी मुझे, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया, वो मैं डालूंगा इसके अंदर। और ABS मैंने बता दिया आपको कि इतने महंगे व्हीकल में ABS तो भाई चाहिए था, वो नहीं है इसके अंदर। और अगर बात करें कुछ तो क्या कर सकते हैं, हाँ एक सबसे गंदा ये है इसका राइडिंग पोजीशन। आगे से बढ़िया है, स्पोर्टी है, लेकिन अगर पीछे कोई बैठता है ना इसके अंदर, पिलियन जो बैठता है, तो नॉर्मली मम्मी को लेके जब मैं आता हूँ या कहीं जाता हूँ तो वो हाइट काफ़ी ऊँची जाती है, चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। तो ये थोड़ी सुधारी जा सकती थी, पर पता नहीं कैसी। और एक सबसे गंदा लगता है इसका लाइट का थ्रो, वो पता नहीं कहाँ ही जाता है। आपने लो भी मार रखी है, ठीक है, जैसे ही आपने हाई भी मारी वो इतना हाई चल जाता है जो कि एकदम यूज़लेस होता है। और लो बीम का भी ऐसा है कि अगर आप चल रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ गई और उसने लाइट ऑन कर दी, तो इसकी लाइट पता नहीं कहाँ चल जाती है। तो लाइट थर्ड क्लास है बिल्कुल इसकी, बहुत घटिया लाइट है इसकी। बाकी नेगेटिव साइड जितने भी थे मैं कवर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। सबसे पॉजिटिव बिल्ड क्वालिटी, मुझे नहीं लगता कि इससे मजबूत कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। फिट एंड फ्री से आप देख लो कहीं पे भी, बाकी मैंने तो टेस्ट किया हुआ है भाई गिर के एक बार, तो कहीं से लग रहा है कि स्कूटी गिरी थी बस यहाँ पे इसको छोड़ के। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कुत्ता गया था मेरा, मेरी गलती भी नहीं थी, तो ऐसा नहीं कि मैं तेज़ भाग रहा था, कुछ और हो रहा था। और एक पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा पॉजिटिव की बात करें इसके अंदर, तो वो है इसके एथर के चार्जर। भाई इसके चार्जर आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब मैं जयपुर रहता हूँ
और जयपुर में नॉर्मली आपको हर 2 किलोमीटर पे इसका चार्जर मिल जाएगा, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ, चार्ज लगाओ और आपकी स्कूटी लेके भग लो। तो ये है। ओला के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा चार्जर, फ्री तो छोड़ो, आपको चार्जर नहीं मिलेगा, ठीक है। TVS है, उसका चार्जर कहीं नहीं मिलेगा आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। अगर आप एथर पे चार्ज करते हो तो आपको वही 1 मिनट का 1 रुपया देना पड़ेगा। तो ये इसका पॉजिटिव है कि आपको इसका चार्जर हर जगह मिल जाता है, मतलब रेंज कम है लेकिन चार्जर हर जगह अवेलेबल है इसका। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर। बाकी और इसका नेविगेशन काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको एक लॉन्ग ट्रिप मारनी है तो उसके अंदर आप कुछ नहीं, सीधा नेविगेटर में डाल दो तो वो आपको ले जाएगा। चार्जिंग में स्टेशन डालूँ तो जैसे मैं सेलेक्ट किया तो ये सारे चार्जर हैं आसपास। आप देखो तो 1 किलोमीटर पर, 1.5 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर, 3-3.5 किलोमीटर, 5, 7, तो इतने चार्जर मेरे आसपास अभी तक ये हैं। तो चार्जर काफ़ी सारे हैं इसके, तो इको सिस्टम काफ़ी अच्छा है एथर का। बाकी इसकी ऐप काफ़ी अच्छी है। मैं आपको अगर ऐप दिखाऊं तो इस ऐप के अंदर आप पूरा व्हीकल ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना किलोमीटर चल चुका है, या फिर अभी प्रेजेंट में आपका व्हीकल कहाँ खड़ा हुआ है और कितनी आपके पास रेंज बची है, ठीक है। और थोड़ा स्मार्टली ये काम करता है, आपको आपकी प्रीवियस राइड भी बताता है कि आप कहाँ गए थे और आपने कितने की स्पीड पे चलाई थी ये, यानी कि लास्ट आपने रैप में कब चलाया था और कितने किलोमीटर आपने चलाया था वो आपको ऐप में बताएगा। प्लस आपने अब तक कितना कार्बन जो है बचाया है वो आपको ये शो करता है। देन आपने कितनी बार हॉर्न बजाया है ये वो शो करता है। तो ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये दिखाता है। तो वो काफ़ी अच्छी ऐप है इसकी, कोई हैंग नहीं करती, कोई लैग नहीं करती है, काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स इस ऐप का। और बाकी पीछे की लाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इंडिकेटर बड़े प्यारे हैं इसके, जैसे छुपे हुए हैं तो वो बॉडी के अंदर ही घुस जाते हैं, दिखते नहीं अलग से। और पुराने उसके अंदर ये दिक्कत थी, लोगों ने कहा था कि बरसात में पीछे जो बैठता है पिलियन वो गंदा जाता है क्योंकि पानी उछलता है। तो अभी तक मैंने हर मौसम में चलाई है, बरसात में नहीं चलाई है, लेकिन कीचड़ में तो ले गया था तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं गंदा होगा। पीछे वाला बढ़िया काम कर रहा है। बाकी बरसात आएगी उसमें देख लेंगे। ये इसका एल्यूमिनियम है, काफ़ी मजबूत है। और जैसे आपको अगर स्कूटी को बंद करना हो तो आपको वो चाबी घुमाने की ज़रूरत नहीं होती उसके अंदर। आपने चलाया है, आप सिंपल स्टैंड को जैसे लगाओगे ना, आपका व्हीकल अपने आप बंद हो जाएगा। और उसको हटाते हो, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आपका व्हीकल ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ मेरा एथर का छोटा सा रिव्यू था जो 4000 किलोमीटर चलाने के बाद में मुझे इसमें लगा है। फर्स्ट सर्विस इसकी अभी तक नहीं हुई है, जब होगी तो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं। बाकी मैं सर्विस सेंटर जाके आया था, मुझे 1-2 पार्ट चेंज करवाने थे, तो रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था उनका। और आप जितना भी उन्होंने टाइम लिया वो ऐप के अंदर आ रहा था। जैसे मेरा व्हीकल रेडी हुआ, मेरे ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था, तो वो काफ़ी सही था सब कुछ उनका, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आप लेना चाहते हो, नो डाउट इससे बेस्ट कोई है नहीं। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च की थी लेने से पहले, तो नेगेटिव ही नेगेटिव मिले थे, पॉजिटिव तो मिले ही नहीं मुझे। तो वो शायद लोगों ने क्लिक बेट भी डाल रखे थे अपनी वीडियो पे शेयर के, मतलब व्यू के लिए, गेन करने के लिए। पर मेरा से कुछ भी नहीं भाई, मैं तो इसको चला रहा हूँ, मैं तो उसका ओनर हूँ, तो मैं तो झूठ क्यों बोलूँगा। जो मुझे फेस दिक्कत आई वो मैंने बताई, और जो चीज़ की अच्छी लगी वो मैंने बताई आपको। इसके बाद अभी तक कोई मॉडल आया नहीं है। एक नया मॉडल आया है जो कि उसका नाम क्या है, एस्पायर या ऐसा कुछ नाम है। मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि उसके अंदर जो पैनल है ना ये ट्रांसपेरेंट है, तो वो थोड़ा छपरी टाइप का सा लुक देता है, तो कोई मतलब नहीं जाने का। और कह रहे हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा स्पीड इन्होंने बढ़ा दिया है, थोड़ी एक्सेलेरेशन बढ़ा दिया है, जिसकी ज़रूरत थी नहीं भाई। बढ़ाना था तो बैटरी बढ़ाते हैं ना इसकी, तो वो है। बाकी फुल चार्ज होने में अगर आप 0 से 100 करते हो घर पे चार्जर पे, तो वो कुछ लेता है ये 3 घंटे 40 मिनट 0 से 100 पे। और अगर आप एथर ग्रिड पे चार्ज करते हो उसको, तो वहाँ काफ़ी फास्ट चार्ज होता है, वहाँ शायद 1 मिनट में 1% बढ़ जाती है। तो शायद आप 1.5 घंटे के अंदर 0 से 100 कर सकते हो, पर वहाँ 100 नहीं होती, वहाँ 80% चार्ज होती है। तो कहीं ऐसा मत करना कि आप चार्ज कर रहे हो और आपकी 80% जो ऊपर बढ़ नहीं रही है, आपको लग रहा है कि ख़राब होगी स्कूटी। मेरे साथ हो चुका है एक बार ये, तो वो मैं बता देता हूँ वो पहले ही। बाकी मैंने इसका एथर केयर लिया हुआ है। एथर केयर के अंदर ऐसा है कि अगर आप 100 किलोमीटर किसी भी शोरूम से 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका कुछ भी होता है, बेल्ट टूटती है, बैटरी डाउन हो जाती है, कुछ भी होती है, तो वो आपको आएंगे और पिक करके ले जाएंगे। अब वो कितनी बार होता है साल में मुझे नहीं पता, पर मैंने ले रखा है वो, तो वो काफ़ी काम का है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप उनको बोलोगे ना मुझे लेने आओ, तो वो शायद 1 किलोमीटर का 100 रुपये या पता नहीं 20 रुपये से चार्ज करते हैं। तो इससे बेटर 1000 रुपये पूरे साल के लिए ले लो। तो मैंने ले लिया था। तो कुछ ऐसी मेरी ईवी है ये। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो इसको लेनी है आप ले सकते हो, इसको नहीं लेनी है आप ओला या फिर वीडा
या फिर TVS को भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मेरे पास दोनों है, मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है और पेट्रोल भी है, पर जब से ये लिए बहुत शांति है, तेल भराना नहीं पड़ता है, बस चार्ज करो चलाओ। नॉर्मल इसकी चार्जिंग कॉस्ट आती है 2 यूनिट शायद, तो 2 यूनिट का कॉस्ट पड़ता है अपने को कुछ 16 रुपये। तो 16 रुपये में अगर आप इसको 105 किलोमीटर चला पा रहे हो तो क्या बुरा है। बाकी मेरे तो सोलर पैनल लगा हुआ है तो मेरे तो वो 2 रुपये भी नहीं लगते, सॉरी 2 यूनिट भी नहीं लगते हैं। तो थैंक यू। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर देने का। बाकी थैंक यू।